सुबह बनारस के नवे स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई पद्मश्री मालिनी अवस्थी। वाराणसी के अस्सी घाट पर सुबह बनारस मंच का आज नवा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री मालिनी अवस्थी पहुंची। सुबह बनारस द्वारा होने वाले दैनिक सुबह आरती में पद्मश्री मालिनी अवस्थी सम्मिलित होते हुए उनके उपरांत उन्होंने महायज्ञ में शामिल होकर यज्ञ किया एवं सुबह बनारस की सांस्कृतिक मंच पर उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि महादेव की नगरी, ऊपर से गंगा जी का किनारा, अस्सी घाट पर यह पूजन मंच जहां अनावरत संगीत की सेवा हो रही है, जहां पर गंगा जी की आरती के बाद विश्व कल्याण के लिए यज्ञ के बाद स्वर्ग की प्रणामी दी जाती है। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ 9वीं वर्षगांठ पर बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि अपने घर में बुलाया नहीं जाता, आज मेरा अवसर आया है। और उन्होंने कहा कि इतने अच्छे और इतने विद्वान आज यहाँ पर मेरे सामने बैठकर सुन रहे थे, ये एक कलाकार के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आज मैं यहाँ बैठे बैठे अपने गुरु का स्मरण कर रही थी। श्रद्धेय अप्पाजी पूरे विश्व में जाएं तो काशी की भोर प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि काशी से कोई व्यक्ति आए और उसे काशी का भोर देखना हो तो सुबह बनारस मंच पर आए। 5:30 बजे यहाँ आकर धूनी रवा ले। यहाँ जो होता है वो अद्भुत। आप यहाँ 2-2.5 घंटा बिताकर सवेरे निकलते हैं तो आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति में जो अग्नि को प्रणाम, ऊर्जा को नमन, गंगा को नमन और विश्व कल्याण के लिए सामूहिक यज्ञ की आहुति वास्तव में कैसे हमारे पूर्वज करते थे, ये यहीं देखकर अनुभूत किया जा सकता है। यहाँ गाकर बहुत आत्म शांति मिली। काशी तमिल संगमम के भव्य आयोजन के लिए पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी। बनारस में आयोजित काशी तमिल संगमम के लिए पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच हमेशा से भारत किस प्रकार से एक हो, सांस्कृतिक रूप से एक हो, लेकिन उन लोगों को दिखे भी इसकी इतनी सुंदरता, क्योंकि काशी और कांची यदि आप देखें तो जैसे काशी सांस्कृतिक राजधानी, वैसे कांचीपुरम भी हमारे दक्षिण भारत के पूरे सांस्कृतिक तमिल और उत्तर भारत के संगम कैसे हमारे इष्ट एक है, कैसे हमारी पूजा पद्धति, हमारा आचार विचार जीवन दर्शाने के साथ साथ दिखाई भी दे। ये उसकी बहुत सुंदर परिकल्पना है। मैं बहुत इसके लिए बधाई देती हूँ और मैं सोचती हूँ कि इस तरह के आयोजन हर जगह करे जाने की ज़रूरत है। आज पूरा भारत एक है। इसमें आप देख रहे हैं कि दक्षिण भारत की कला हो, दक्षिण भारत का साहित्य हो, इसकी चर्चा आज घर घर में है। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि काशी में आयोजित यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत अवधारणा को और मजबूती प्रदान करेगा। मेरा सौभाग्य है, एक तो महादेव की नगरी, ऊपर से गंगा जी का किनारा और अस्सी घाट पर ये पूजित मंच जहाँ पर अनवरत संगीत की सेवा हो रही है, जहाँ पर गंगा जी की आरती के बाद विश्व कल्याण के यज्ञ के बाद यहाँ पे स्वर्ग की प्रणामी दी जाती है। और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज 9वीं वर्षगांठ में मुझे यहाँ पर बुलाया गया। अपने घर में तो खैर बुलाया नहीं जाता कहते हैं, आज मेरा अवसर आया और इतने अच्छे, इतने बड़े विद्वान यहाँ पे सब आज समक्ष सुन रहे थे बैठ कर के। ये एक कलाकार के लिए भी सौभाग्य की बात है। दूसरा, मैं यहाँ बैठी थी आज अपने गुरु का ही स्मरण कर रही थी, श्रद्धेय अप्पा जी। और मैं यही सोचती हूँ कि जब पूरे विश्व में आप कहीं जाए तो काशी की भोर प्रसिद्ध है, लेकिन काशी की भोर बाहर से कोई व्यक्ति आए और देखना चाहे कैसी होती है तो उसको सिर्फ सुबह बनारस में आना है। 5-5:30 बजे यहाँ आकर धूनी रवा लेनी है। यहाँ जो होता है वो अद्भुत है। आप यहाँ पर जब 2-2.5 घंटा बिता करके सवेरे निकलते हैं यहाँ से तो आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति में जो अग्नि को प्रणाम, जो ऊर्जा को नमन, जो सूर्य को नमन प्रणाम, जो जल को प्रणाम, जो सृष्टि के कल्याण के लिए सामूहिक यज्ञ की आहुति की भावनाएं, ये वास्तव में कैसे हमारे पूर्वज करते थे, ये यहीं देख कर के अनुभूत किया जा सकता है। तो आज गाकर बहुत 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 आत्मिक संतोष मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी।